हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आज अपने नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज और भी सिंपल हो जाएगी। तो दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण देख ले कुछ। इसमें दे रखा है अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं का समूह। तो इसमें रियल नंबर में हो गई परिमेय संख्या, ये हो गई अपरिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय संख्याएं और ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। इसलिए इसे हम रियल नंबर कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में दे रखा है सरल रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो जो सरल रेखा है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है सरल रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो हम इसे हल कर लेंगे। हल करने से पहले आप अपनी स्केल की सहायता से एक लंबी सी लाइन खींच लें। मैंने एक लंबी सी लाइन खींच ली है। उसके बाद आप उस पे यहाँ पे रख देंगे पॉइंट -1, पहले 0, फिर 1, फिर 2, ये हमने रख ली। उसके बाद यहाँ पे मान लेंगे ये O है और ये A, ठीक है, ये O है और ये A। अब हम अपने प्रोटेक्टर की सहायता यानी चंदे की सहायता से एक 90 डिग्री का एक एंगल तैयार कर लेंगे। 90 डिग्री का एंगल मैंने तैयार कर रखा है पहले ही। इसे तैयार करने के बाद यहां से यहां तक की जो हमारी इकाई है वो है 1। तो हम यहाँ पे भी एक इकाई पे ले जाके एक चाप लगा लेते हैं। यहां से मैं लगाता हूं तो यहाँ लगेगा मेरा चाप, यहाँ मेरा ये चाप लगा। तो हम इसे भी इससे O से मिला देंगे, O और B मिल जाए। अब ये हमारा पॉइंट हो गया B, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा B, तो OB। अब हमें इसमें क्या करना है? ये हमारी 0 से 1 तक की इकाई के बीच में है 1 इकाई, तो यहाँ पे भी कितना होगा 1, ठीक है। अब हम इसे पाइथागोरस का फॉर्मूला जो है उससे सोल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज OAB में OB हमें क्या करना है? हमें OB का वो निकालना है। OB क्या है? OB का मान निकालना है। तो OB = OA √OA² प्लस AB²। OB = OA क्या है? 1 है, तो 1² प्लस 1²। इसका AB का मान भी 1 ही है। तो OB = √2 हो जाएगा। 1 ही 1, मैं आपको करके बता देता हूँ। 1 का 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो OB जो आएगा हमारा वो आएगा √2। हमारी जो OB की वैल्यू आई है वो है √2। अब उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि O से B की लंबाई कितनी है। तो जो O से B की लंबाई है, ये यहां से लगाएंगे हम एक चाप और, तो यहां से जो जाएगी ये बिंदु जाएगा हमारा लगभग यहाँ जाएगा हमारा ये बिंदु। आप अपने प्रोटेक्टर की सहायता से कर लें। प्रोटेक्टर, प्रकार, फीटी सब लेके बैठे हैं अपना साथ में, और उसकी सहायता से ये करते हुए चलें।
तो हमारा जो ये पॉइंट जो हमने अगल अपना चाप लगाया है ये यहाँ बैठेगा करीबन यहीं बैठेगा ये। तो ये जो पॉइंट माना जाएगा ये हो जाएगा P। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये P। तो अब मैं पूरा एक बार और डिटेल में बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींच लें। आपने एक सीधी लाइन खींच ली, उसके बाद पॉइंट ले लिए 0, 1, 2 और -1 इधर ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट 1 है उस पे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की सहायता से। तो अपना प्रोटेक्टर, पेटी, प्रकार, पेंसिल सब साथ में लेके बैठे। प्रोटेक्टर की सहायता से हमने एक सीधी लाइन बना ली। उसके बाद हम यहाँ से लगा के एक ऐसे चाप लगाएंगे जो कि यहाँ बनेगा। ये हमारा पॉइंट नंबर बी हो गया, ठीक है, OAB। अब यहाँ से यहाँ तक की इकाई कितनी थी? 1। तो यहाँ से यहाँ तक की इकाई कितनी होगी? 1 ही होगी, ठीक है। चाप लगाया तो 1 होगी। अब हमें जो OB है उसका हमें मान पता नहीं है, उसका हम मान निकालेंगे। और जो OA है उसका मान है 1, उसका मान है 1, और जो AB है उसका मान भी 1 है। तो समकोण त्रिभुज OAB में OB = √OA² प्लस AB², OB =√1 कि अगर हम मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, जिसका हो जाएगा यहाँ पे 1 × 1 प्लस 1 × 1, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। और फिर OB = 1, तो √2 जो है OB का वो आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो OB की जो लंबाई है उसे नाप इधर से यहाँ से लेके एक चाप प्रकार की सहायता से यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे करीब चाप आएगा, तो ये हो जाएगा बिंदु P। तो दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का मान निर्धारित कीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह पर इसमें हमें क्या करना है? √3 का मान निकालना है। उसमें हमने √2 का मान निकाला था, तो हमें वही करना है बिल्कुल सेम कि पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इसमें वास्तविक रेखा पर क्या रखा है? इसमें एक सीधी रेखा खींच ली हमने। अब यहाँ पे हमने मान लिया -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब बिल्कुल सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा। हम यहाँ पे प्रोटेक्टर की सहायता से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये बना लिया हमने 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसे बनाने के बाद हम यहाँ से हमारा यहाँ तक का क्या है? यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये हो गया। पहले जो मानते हैं O, ये मान लिया हमने A, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा 1 इकाई है, तो हम यहाँ पे भी कितने का मानेंगे? 1 इकाई का। तो हम यहाँ से ये नाप लेंगे, ऐसे कर सकते हैं आप प्रकार और पेटी की सहायता से कर सकते हैं। ये करीब यहाँ पे लगेगा मेरा, यहाँ पे। तो अब यहाँ प्रकार और पेटी की सहायता से एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, यानी 1 पाई मान के यहाँ पे हमारा चाप लगा। ये हो गया हमारा पॉइंट P। ये हो गया कौन सा पॉइंट नंबर B, ठीक है। पॉइंट नंबर B करने के बाद ये 1 पाई आ गया। अब कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज
ओ ए बी में, ओ बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, ओ ए प्लस ए बी का हमें पता है। ओ ए क्या है हमारा 1 और ओ बी क्या है हमारा 1 ही है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसका भी 1, ये हो गया √2। ये हो गया हमारी ओ बी की वैल्यू हो गई, ओ बी की वैल्यू हो गई हमारी √2। हम इसे स्केल की सहायता से यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। ठीक है, ये आता है हमारा √2। इसे करने के बाद यहाँ से आपने एक पाई माना था, जैसे आपने यहाँ से एक पाई माना था वैसे अब यहाँ से एक चाप लगेगा, यहाँ से एक ऐसे ही चाप लगेगा, यहाँ से भी एक ही पाई मान के हम इसे मिला देंगे। यहाँ से एक पाई मान के हम चाप लगाएंगे और इसे भी हम यहाँ से हम तो दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे ए और बी से एक चाप लगा के यहाँ से एक चाप लगाया था, वैसे हम यहाँ से अब एक पाई मान के एक चाप यहाँ से लगा लेंगे। ये हमने यहाँ से मिला दिया एक पाई मान के इकाई मान के, और उसके बाद ये हम सीधी रेखा को मिला देंगे। इस सीधी रेखा को हम या ऊपर तक चली जाएगी, हम ऐसे मिला लेंगे। तो ये कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। इसे आप मीटर कीजिएगा, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमारा अब ये कौन सा होगा ओ ए, और इस पॉइंट को रख लेंगे हम सी। ठीक है, सी रखने के बाद हमने समकोण ओ ए बी में निकाला था, अब हम निकालेंगे समकोण ओ बी सी में। तो ओबीसी में क्या कर रखा था हमने, ओबीसी में हमें क्या पता, यहाँ पे हमारा एक ही पाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक पाई ना पता हमने, यहाँ पे भी एक पाई, तो यहाँ पे भी एक पाई होगा। अब हमें ये ज्ञात करना है ओसी का मान। तो ओसी इजिकल टू √ हमें कौन कौन सा पता है, ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओबी क्या है √2, या हम इसे ये क्या है 1 स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर से करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर से ये कट गया +1, ये हमारा है 3 जो ओसी का मान है वो है हमारा √3। मैं कहाँ करके दिखा देता हूँ, ये हमारा ओसी आया, ये हो गया हमारा √3। तो चलिए दोस्तों हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ बताइए। तो हमारा पहला जो पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया था अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, √2, √3, √5, पाई, 0.01 या नहीं, तो यहाँ पे 0.10, 110, 1110 आदि ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में ये भी बताया था शुरू में, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर वे कौन कौन से होते हैं,
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग या परिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का समूह, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के अंदर भी आती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य माना जाएगा। तो हम पहले कथन में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, यह कथन सत्य है। तो पहला कथन हो गया सत्य। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m √m के रूप का होता है जहां m प्राकृतिक संख्या है। तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे हम, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने 0 1, यहाँ पे ले लेंगे हम, इधर हमने -1 ले लिया, इधर 1 2। तो जो हमारा होगा इसमें इधर रखा कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये होगा √1, इसका करेंगे √4, 0 का होगा 0, इसका नहीं होता, इसका होगा √-1, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई √m के रूप का है जहां m प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, जहाँ पे m आ सकता था। अगर हमारी 0 प्राकृतिक संख्या होती तो यहाँ m आ सकता था, लेकिन 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः यह कथन भी असत्य है, क्योंकि यह कथन भी हमारा असत्य ही है, क्योंकि m प्राकृतिक संख्या नहीं है। m प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक चली जाती है, लेकिन m हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखेंगे पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल उसका विपरीत, इसका अपोजिट यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। यह कथन भी असत्य ही है। अब आप ये सोचेंगे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों असत्य है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, रियल नंबर वो होती है परिमेय व अपरिमेय संख्या का समूह। इनका जो समूह होता है वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या, वो नहीं होती जो सिर्फ अपरिमेय संख्या है। जो सिर्फ अपरिमेय संख्या है वो हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती, हमारी नहीं, सॉरी, वास्तविक संख्या हमारी होती है रियल नंबर, यानी परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती। प्रत्येक में अपरिमेय, मान लीजिए अपरिमेय में आकर परिमेय संख्या आ गई, मान लीजिए 5.7 आ गई, या 3/6 आ गई, या आ गई 2/5 आ गई, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अतः यह कथन भी असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ये होती है अपरिमेय संख्या, यहाँ बता रहा हूँ। √2, √3, √5, √9 नहीं, √9 नहीं होगी। तो आप देखेंगे इनके बीच में कौन सी संख्या बची? √4। तो √4 ले लिया हमने। हम देखेंगे अपरिमेय संख्या है नहीं है। तो ये आ गया 2 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आता है। तो 4 का अगर उल्टा करेंगे तो 2। ठीक है, तो 2/1 हो जाएगा। तो हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख लिया, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अरे हमारे यहाँ पे Q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि परिमेय संख्याओं को ही हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 न हो। ठीक है, तो प्रत्येक इसमें पूछा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, हम एक संख्या का उदाहरण लगाएंगे। इसका जो होगा आंसर नहीं। अब हमें इसका उदाहरण बताएं तो आप ले सकते हैं √4। इसे करेंगे तो आपका आएगा 2/1, या आप करें √9, तो इसका आएगा 3। तो यह तो परिमेय संख्या हो गई, इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया। और ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई ये भी। अतः यह कथन असत्य है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल पूछ रखा था, हमने बता दिया, उदाहरण दीजिए। और एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 में हमने 2 उदाहरण बता दिए। आप ऐसे आगे बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। ऐसे हो गया √9 हो गया हमारा, √4 हो गया, बहुत सारे होते हैं हमारे आगे, हम उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बता रखा है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए लिखा है। बिल्कुल आपने उदाहरणों में देखा होगा, मैंने आपको 2 उदाहरण बताए थे, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने देख लें। हमें सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, सीधी रेखा खींचने के बाद इस पे हम रख देंगे इधर -1, यहाँ हमने रख लिया 0, यहाँ रख लिया हमने 1, यहाँ हमने रख लिया 2, और यहाँ आगे तक लिख लेंगे। ठीक है, 3 भी रख लेते हैं हम। अब हमने रख लिया 3। ठीक है, अब हमें बता रखा था उस क्वेश्चन में हमने ये करा था कि उसमें हमने 1 पे रखा था, तो हम 2 पे करके 90 डिग्री के एंगल पे बना लेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे प्रोटेक्टर की सहायता से, मैं आज स्केल की सहायता से कर रहा हूँ, आप प्रोटेक्टर की सहायता से करिएगा। ये आप देख रहे होंगे कि होगा हमारा बीच का ये पॉइंट और ये रहा हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, हम नापेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसे करने के बाद ये हमारा 1 इकाई था, ये 1 इकाई था, ये हमारा यहाँ पे 1 इकाई था। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 1 इकाई मान के इससे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई यहाँ तक लगाएंगे, तो यहाँ लगेगा हमारा 1
चाप, ठीक है। अब उसके बाद अपनी स्केल की सहायता से हम इसे मिला देंगे 0 से इस पॉइंट को, ठीक है। इसे मिलाने के बाद हम यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं। ये हम पॉइंट रख लेंगे O, ये हमने E और ये हमारा पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P रखने के बाद आप देखेंगे जितनी इसकी लंबाई है, इसकी जितनी लंबाई है यहाँ पे रख के एक चाप हम लगाएंगे तो वो चाप लगभग यहाँ पे आएगा। आप अपने चंदे और फीते की मदद से कर लेंगे और संख्या रेखा पर आकर इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो √5 को करना था, तो हम पहले हम करेंगे समकोण त्रिभुज OAP में समकोण त्रिभुज OAP में कर हमें यहाँ पे 1 पता है, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, टोटल होगा 1 यहाँ का भी है और 1 यहाँ का भी है और यहाँ का भी 1 है, ठीक है। यहाँ का टोटल होगा 2, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2, ठीक है। और अब देख लेंगे हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, OB। तो OB = √ हमें क्या पता है, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो √ इसका OB का मान क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर प्लस इसका मान है 1 स्क्वायर, ये हो गया √ 2 दूनी 4 1। ये हमारा √5 OB का, तो OB का जो मान आया वो हमारा √5, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको पहले भी करके दिखाया था, इस तरीके से हम करके पूरा निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है एक सीधी रेखा, कोई क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, एक सीधी रेखा ले ली, इस पे एक मान ले 0 1, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, थोड़ा और यहाँ पे मान लिया 0, यहाँ मान लिया 1, यहाँ मान लिया 2, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं एक और 1 माइनस के 1, ठीक है। इसे करने के बाद बिल्कुल वही है कि यहाँ पे हमें एक चाप ले लेना है, हमें एक चाप लगा है, हमने एक सीधी रेखा की 90 के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक वो लगा दी चाप, ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों रेखाओं को हमने मिला दिया, उसके बाद इसका मान क्या हुआ था 1, यहाँ पे क्या आया था 1। हमने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में भी यही बताया था, तो उसी तरह यहाँ पे इसका मान आएगा √2। फिर हम वैसे यहाँ से एक इकाई मानकर यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा √3। फिर यहाँ से एक चाप लगा के यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा हमारा, फिर इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे,
ये बन जाएगा हमारा √4। फिर यहाँ से एक और बना देंगे, वही मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, ये हमें एक संरचना करने के लिए कहा गया था जो हमने पूरी कर ली। ठीक है, आप चाहे तो इस संरचना को पूरी तरह से दोबारा हमारी वीडियो में देख के पूरी तरह से समझ लिए, और हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। ये तो हमारी वीडियो को पूरी देखें, अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से अपनी ऑनलाइन क्लासेस से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।